अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 9 में उर्दू की अदबी दबिस्तान, इदारे और तहरीकात और रुझानात के बारे में। इसमें सबसे पहले हम दबिस्तान दहली के शायर और दबिस्तान दहली की खुसूसियात को देखते हैं। उर्दू ज़बान मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फली फूली, जैसे दहली, लखनऊ, अजीमाबाद, रामपुर वगैरह। इनमें हर जगह अपनी अलग अलग खुसूसियात थीं। दहली के शोरा अपना अलग शऊर रखते थे। दबिस्तान दहली में इस दौर के सियासी, समाजी, मुआशरती माहौल का अक्स उनकी शायरी में नज़र आता है। दहली शायरी का मरकज़ तो पहले से ही था, लेकिन जब 1700 ईस्वी में औरंगज़ेब के अहद में वली दक्नी दहली आए तो उस ज़माने में दहली की अदबी और सरकारी ज़बान फ़ारसी थी। वली दक्नी अपने दोस्त अबू मानी के साथ दहली आए थे और वली ने दहली के मुशायरों में हिस्सा लेना शुरू किया और अपना कलाम रेख्ता में पढ़ना शुरू किया। आवाम के साथ साथ शोरा को भी ये ज़बान बहुत पसंद आई और उनको एहसास हुआ कि आवामी ज़बान में भी शायरी की जा सकती है। दबिस्तानी दहली के अहम शोरा में आरजू, आबरू, रंगीन, शाह हातिम, मजमून, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना। शुरू में शायरी ये हमगोई में फंस गई और इसके ख़िलाफ़ शाह हातिम, मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना वग़ैरह ने खास कदम उठाए। शाह हातिम ने यहाँ के अशार अपने दीवान से निकालकर उसे दोबारा मुरत्तब किया और इसका नाम दीवानज़ादा रखा। इनके दौर के बाद मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का दौर आता है। ख्वाजा मीर दर्द को तसव्वुफ़ का शायर कहा जाता है। मीर तक़ी मीर की शायरी में सोज़ो गुदाज़, दर्द व कसक, मसाइब का तज़किरा मिलता है। सौदा और मीर दोनों एक ही ज़माने के शायर हैं। सौदा ने दहली के हालात को हंसकर मजाक में उड़ाया है और मीर ने दर्द के साथ शायरी की है। सौदा ने शहर आसोब लिखकर दहली की हालत उजड़ने का मजाक बनाया, जबकि ख्वाजा मीर दर्द ने अपने कलाम में सूफियाना शायरी की। मरसिया, कसीदा, गज़ल, ये दौर जो था इन सारी चीज़ों का था और इन चीज़ों में शायरी हो रही थी। दर्द ने गज़ल के अलावा किसी दूसरी सिनफ में शायरी नहीं की। सौदा ने बहुत अच्छे उम्दा कसीदे लिखे हैं और मीर ने गज़लें कही हैं। कसीदे का इमाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। सौदा ने गज़ल के साथ साथ कसीदे को भी बुलंदी पर पहुंचाया। ये दौर दहली की तबाही बर्बादी का दौर था। अब शायर जो थे दहली छोड़कर लखनऊ जा रहे थे। लखनऊ जाने वाले शोरा में सौदा, मीर तक़ी मीर, सोज़, जुरात, इंशा, मुसफ़ी और रंगीन थे। लेकिन दर्द ने दहली को नहीं छोड़ा। जब दहली दोबारा आबाद हुई तो फिर से शायरी की महफ़िलें दहली में जमी और दहली में बहार आ गई। इस दौर में जो शायर थे वो थे शाह नसीर, ज़ौक़, ज़फ़र, बहादुर शाह ज़फ़र, गालिब और मोमिन। शाह नसीर, ज़ौक़, ज़फ़र ने शायरी के साथ साथ ज़बान की इस्लाह पर भी काम किया। अब ये थोड़ा सा पस मंज़र था जो हमने देखा कि किस तरह से वहाँ क्या क्या हालात रहे, और अब देखते हैं कि दबिस्तान दहली की खुसूसियात क्या क्या थीं। सबसे पहले तसव्वुफ़। दहली के शोहरा तसव्वुफ़ के रंग में रंगे हुए थे। उनके यहाँ इश्क़ हक़ीक़ी और मजाजी दोनों था, मगर मजाजी में भी साफ़ सफाई थी। दाखिलियत दूसरी इसकी खुसूसियत थी। दाखिलियत, शायर को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। जो एहसासात उनके दिल पर होते वही शायरी में पेश कर देते थे। तीसरी खुसूसियत अखलाकियात। दबिस्तान दहली के शोरा ने अपने कलाम में अखलाकी पहलुओं का काफ़ी ध्यान रखा और गैर अखलाकी बातों से परहेज़ किया। चौथी खुसूसियत थी सलीस और सादा ज़बान। इनका कलाम में सलीस और सादा ज़बान का इस्तेमाल होता था। शोखी रंगीनी बहुत कम है, ख़यालात सादा, अंदाज़े बयान भी सादा है। कलाम में तसन्नो और बनावट नहीं है। दिलकश तशबीहात, इश्तियारात का इस्तेमाल होता था और सादगी होती थी। इख्तिसार होता था। शायर अपने कलाम में 2 मिसरों में ऐसे कलाम को पेश कर देते थे जो कि बड़ी बड़ी तकरीरों और तहरीरों में भी मुमकिन नहीं हो सकता था। ये खूबी दबिस्तान दहली के शोरा में बहुत ख़ास तौर से देखी जा सकती थी। सोज़ो गुदास एक अहम खूबी थी इनकी। उनके कलाम में सोज़ो गुदास देखने को मिलता था। ईहाम गोई, ये एक ऐसी सिनत है जिसमें शायर अपने कलाम में ऐसे अशार पेश करता है जिसके दूर के मायने पर कारी का जहन नहीं जाता। ईहाम गोई दबिस्तान दहली के शायरों की खूबी रही है। उसके रुखसार देख जीता हूँ, आर्ज़ी मेरी ज़िंदगानी है, ये एक ईहाम पर शेर है। इसी तरह दबिस्तान दहली के ये जो शायर थे इनके बारे में हमने देखा। एक मुख्तसर सा हमने दबिस्तान दहली का जायज़ा लिया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।